बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरह सर्दियाँ अपनी असल मंजिल की जानिब बढ़ रही हैं, इसी तरह रावलपिंडी में अब माफ़ी तलाफ़ियाँ जो हैं उससे काम चलाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह माफ़ी मांग ली जाए और हालात जो हैं वो दोबारा से साजगार हो जाएं, दोबारा से नॉर्मल हो जाएं। क्योंकि कुछ लोगों की ख्वाहिश है, कुछ लोगों का इसरार है कि अगर माफ़ी तलाफ़ी से काम चल जाता है तो माफ़ी तलाफ़ी से काम चला लिया जाए। अब जो बाप बेटा हैं, वैसे तो बाप बेटा मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि पता नहीं हुसैन नवाज या नवाज शरीफ या सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ, नहीं सर, बाप बेटा चौधरी परवेज लाई और चौधरी मोनस लाई। अब दोनों इस बात पर बड़े शर्मिंदा हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया, इमरान खान साहब के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हुए, लेकिन इमरान खान साहब के एक जो है ना, उनकी पूरी एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री ये है कि वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं करते। उनकी अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा कर देख लें तो इमरान खान साहब जो हैं इतने बेवफा निकले कि वो नईमुल हक साहब के जनाजे पर नहीं गए। उन्होंने आरिफ अलवी साहब के साथ जो एक कहते हैं कि पता नहीं अब कोई पैचअप है या इसी तरह कोई सुनने में आया कि कोई लड़ाई है, उनके साथ भी सुना कि कोई मुंह मारी हुई है। फिर मखदूम जावेद हाशमी साहब जिन्होंने इमरान खान साहब का मुश्किल वक्त में साथ दिया, उनके साथ बेवफाई की। इमरान खान साहब जो है जी, उन्होंने अकबर एस बाबर के साथ क्या किया, जो पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, उनके साथ इमरान खान साहब ने क्या किया ये भी आपको पता है। इमरान खान साहब की बेवफाई की जो हिस्ट्री है ना, जो उनकी दास्तां है, वो बहुत तवील है। तो इमरान खान साहब के हवाले से अब बहुत से लोग इस बात पर शर्मिंदा हैं कि हमने इमरान खान साहब का मुश्किल वक्त में साथ दिया लेकिन उन्होंने हमारे साथ बेवफाई की, वो बेवफा निकले। लेकिन अब इमरान खान साहब के हवाले से चौधरी परवेज लाई और चौधरी मोनस लाई, दोनों बाप बेटा ये समझते हैं कि हमने जो कुछ भी किया इसका तो बरमला इजहार किया मोनस अलई साहब ने। वो सीनियर एंकर पर्सन महर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू दे रहे थे, उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। जरदारी साहब के बारे में थोड़ा सा टिच देता जाऊं, थोड़ा सा मैं इस्लामी टिच नहीं दे रहा, ये मैं पॉलिटिकल टिच दे रहा हूं कि जरदारी साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया आसमा शराजी साहिबा को, सीनियर एंकर पर्सन, और उनको इंटरव्यू के दौरान जो बहुत से अहम, आप समझ लें कि पॉइंट्स उठाए, जो बहुत से अहम नुक्तों के ऊपर बात की। सर अगर आप पूरा इंटरव्यू सुनेंगे, आप सब जितने भी हमारे देखने वाले सुनने वाले, तो वो इंटरव्यू सुनने के बाद आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत के इमाम होने के साथ साथ वो एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत के ऊपर बड़े भारी साबित होने जा रहे हैं। और ये नारा एम नहीं लगाया जाता कि एक जरदारी सब पर भारी। अब जरदारी साहब जो हैं, गेंद उनके पास है, बॉल जो है वो उनके पास है और उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। अब परवेज अलई साहब से पहले मैं बात कर लूँ मोनस अलई साहब की, तो मोनस अलई साहब जो हैं जी, उन्होंने सीनियर एंकर पर्सन महर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान का साथ देने के लिए जनरल बाजवा ने मुझे और मेरे वालिद को कहा कि आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हो। उन्होंने ये तक कहा, उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त तक जब अदम एतमाद आई तब भी जनरल बाजवा ने यही कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और आपने भी इमरान खान के साथ खड़े होना है। उन्होंने कहा कि ये जो गालियां दे रहे हैं जनरल बाजवा को, ये जो ट्रोलिंग्स कर रहे हैं, ये जो ट्वीट्स कर रहे हैं, ये जो हैशटैग्स बना रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये वही जनरल बाजवा है जिन्होंने फौज पाकिस्तान का नाम, फौज पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। अब ये जो सारा उनका इंटरव्यू है, अगर उस पूरे इंटरव्यू के दौरान अगर आप उनकी इन बातों को उठाकर सुन लें तो सर आपको पूरा इंटरव्यू जो है वो बड़ी आसानी के साथ समझने में बहुत आसानी होगी और आपको बहुत आसानी से ये बात समझ आ जाएगी कि मोनस अलई साहब बेसिकली जो ये बात कर रहे हैं इसका सिर्फ एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है कि मैंने और मेरे बाप ने अब ताबेदारी करनी है इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन अब वो ताबेदारी हो नहीं सकती, उसकी भी वजह मैं आपको बताऊंगा कि उस वक्त थे जनरल बाजवा साहब।
चलें ये बात मान ली जाए मोनस इलाही साहब की कि जनरल बाजवा के कहने पर उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया, लेकिन उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी या नहीं थी इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि जनरल बाजवा साहब अपने आखिरी दिनों में रुखसती का जो उनका आखिरी जो अलविदाई खिताब था, जो रुखसत होने जा रहे थे, वो उस वक्त उन्होंने ये बात की कि हमसे बहुत गलतियां हुई और फिर हमने फरवरी 2022 के बाद ये फैसला कर लिया कि हम पाकिस्तानी सियासत में नहीं आएंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि मोनस इलाही साहब जो ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जनरल बाजवा ने इनको कहा कि आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हों, आप इमरान खान साहब को सपोर्ट करें, आप इमरान खान साहब की फेवर में खड़े हों, और ये इन्होंने खड़े होकर इमरान खान साहब की हमायत की। लेकिन चूंकि उस वक्त मोनस इलाही के और परवेज इलाही के ज़हन में ये बात थी कि अगर हम इमरान खान साहब के साथ खड़े नहीं होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी, लेकिन उनके ज़हन में ये बात नहीं थी कि उस वक्त जब वो ये काम कर रहे थे, उस वक्त उनके ज़हन में ये बात नहीं थी कि नया आने वाला जो आर्मी चीफ होगा वो सीनियरिटी की बुनियाद पर होगा और वो आसिम मुनीर होगा। अब चूंकि इमरान खान साहब की मैंने आपको बताया ना कि कुछ हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, उनकी तारीख अगर आप उठाकर देख लें सियासी तारीख, तो उन्होंने बहुत सी बेवफाई, बहुत से लोगों के साथ बेवफाई की। फिर अगर आप उनकी पॉलिटिक्स उठाकर देख लें तो जिनको उन्होंने उठाकर बाहर किया बतौर DGISI वही आर्मी चीफ बन गए, तो ये भी इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा अजाब और दर्द सर बनकर ये खबर आई। फिर मोनस इलाही और चौधरी परवेज इलाही अब वो कोशिशें कर रहे हैं कि रावलपिंडी में जो उन्होंने जो फेरा लगाया रावलपिंडी में, इस हवाले से मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दे रहा हूं कि मोनस इलाही साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब दोनों बाप बेटा रावलपिंडी गए, वहां पर कुछ अहम शख्सियात से मिले और माफ़ी तलाफ़ी, माफ़ी तरले मिलते दोबारा से वही काम स्टार्ट कर दिया कि जी उस वक्त जो है चूंकि हम जनरल बाजवा के कहने पर यह सब कुछ कर रहे थे तो लिहाजा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और हमें नहीं था पता कि इस्टेब्लिशमेंट की जो नई क़यादत आएगी वो बिल्कुल अपने आप को न्यूट्रल रखेगी और वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। अब चूंकि हालात बदल गए हैं तो हम माफ़ी मांगते हैं कि हमने इमरान खान का साथ दिया और वही इमरान खान जो फ़ौज को गालियाँ दे रहा है, जो फ़ौज के खिलाफ ट्रॉलिंग्स करवा रहा है। सर ये सारी बातें मोनस इलाही ने और चौधरी परवेज इलाही ने बड़ों के सामने रखी, बड़ों से मुराद ताकतवरों के सामने रखी। अब वो जो ताकतवर हैं उनको मनाना बहुत मुश्किल है। अब उन ताकतवरों ने ये बात कर दी कि आप इस हवाले से जो अपना केस है वो जरदारी साहब के पास ले जाएं, और जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, जरदारी साहब ने इंटरव्यू के अंदर बहुत से अहम इंकशाफात किए हैं। अब चूंकि ताकतवर नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्व हों या अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करें या इस हवाले से दोबारा से वो कीचड़ अपने सर के ऊपर डाल दें, तो सर उन्होंने फैसला किया कि वो तो न्यूट्रल रहेंगे, लिहाजा उन्होंने कहा कि जी आप अपना केस कहीं और ले जाएं। अब चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही साहब जो हैं वो इन कोशिशों में मसरूफ हैं कि अब वो जरदारी साहब के पाँव में जाके गिरें और उनसे माफ़ी तलाफ़ी के ज़रिए, तरले मिन्नतों के ज़रिए उनको एक बार फिर इस बात पर कायल कर लिया जाए। चूँकि मोनस इलाही और परवेज इलाही चाहते हैं कि असेंबली तहलील ना हो और वो इमरान खान के मुँह पर वो दो टोक अल्फाज में इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो असेंबली तहलील करने के मुखालफ हैं, वो इस हक में नहीं है, लिहाजा वो चाहते हैं कि असेंबली जो है वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे। अब इस हवाले से जरदारी साहब जो हैं उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बहुत अहम बातें की और उनका जो पंजाब के हवाले से कहना था, फिर इमरान खान साहब के हवाले से भी कहा कि इनको सज़ा होगी तोशाखाना में, उसके बाद जो आगे इनके केसेस चलने हैं इनको जेल भी हो सकती है, इनको उम्र कैद भी, इस तरह की काफ़ी बातें की। जरदारी साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाया, उसको डिस्कस किया और बहुत अच्छी और बड़ी प्रोमिनेंट किस्म की एंकर पर्सन आसमा शराजी साहिबा को वो इंटरव्यू दे रहे थे और बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बहुत अच्छा नाम है आसमा शराजी साहिबा का, तो बहुत अच्छे सवालात किए उन्होंने, बड़े चुपते हुए सवालात किए। तो सर इसका मतलब ये है कि अब माफ़ी तलाफ़ी जो है उससे शायद काम ना चले, क्योंकि जिन्होंने न्यूट्रल रहने का फैसला किया वो तो न्यूट्रल रहेंगे। बाकी अगर आप इस हवाले से अगर मुझसे पूछें तो मैं आपको ये भी बताऊं कि आखिरी वक्त तक मोनस इलाही साहब ने और परवेज इलाही साहब ने कोशिश की कि वो इस बात पर ताकतवरों को कायल कर सकें कि वो गलती कर बैठे थे, उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया
चूंकि उस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ थे, तो जब नून लीग खुद वजारत आला पेश कर रही थी चौधरी परवेज लाई को, तो उस वक्त इनको वजारत आला ले लेनी चाहिए थी। अब परवेज लाई साहब को इस बात का एहसास हो रहा है और उनके बेटे को भी एहसास हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की इमरान खान का साथ दे के, चूंकि वो तो डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर टारगेट कर रहा था। और जब एक ऐसे शख्स की बतौर ने आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट हुई जो इमरान खान के मुखालिफ थे, जिनको इमरान खान ने खुद अपना मुखालिफ बनाया, तो सर अब उनको ये बात समझ आ गई है कि हालात तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे और आगे हमारी जो सियासत है वो भी इमरान खान की वजह से तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और हमारा नैरेटिव जो है वो भी दफन हो जाएगा। चूंकि इमरान खान ने तो बहुत बड़ी डंडी मारी थी, बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, तो अब उनको जो है ना वो अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं। अब जरदारी साहब जो हैं जी, उनसे कुछ मुलाकातें हुई और वो जो मुलाकातें हुई वो पंजाब में अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो मूव है उस हवाले से मुलाकातें हुई। फिर जरदारी साहब ने, आप सबको याद होगा कि जो आसमा शराजी साहिबा को इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ पंजाब के अंदर अदम एतमाद नहीं आ रही, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर भी अदम एतमाद ला रहे हैं और हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। तो सर इसका मतलब ये है कि फिर परवेज इलाही साहब का बचना बहुत मुश्किल है, चूंकि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत के इमाम आसिफ अली जरदारी साहब जो सब पर भारी साबित होते हैं, उनके जरिए तरले मिनतों के जरिए उनको इस बात पर कायल कर लिया जाए कि मैं वजारत आला जो है वो मेरी बरकरार रहे, असेंबली बरकरार रहे, मेरे जो कैबिनेट है वो बरकरार रहे, लेकिन मुझे ना उतारा जाए। लेकिन सर अब जरदारी साहब जो है वो मजबूर हैं, चूंकि वो कह चुके हैं कि अगर मैं बचा लेता हूं तो नून लीग नहीं बचाएगी और नून लीग कभी भी ये बात अब तस्लीम नहीं करेगी। नवाज शरीफ का फैसला अटल फैसला होगा और नवाज शरीफ तो कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे कि एक ऐसा शख्स जो इतना बेतबारा निकला, जिसको इतनी बेतबारी थी और उसको हम खुद वजारत आला दे रहे थे प्लेट में रख के, जिस तरह बिरयानी की प्लेट एक शख्स के हाथ में पकड़ा दी जाए, ना उसको चावल बनाने पड़े, ना उसको बोटियां पकानी पड़े, ना उसको रायता बनाना पड़े और वो पकी पकाई जो है बिरयानी की प्लेट खा ले और उसको मेहनत भी ना करनी पड़े। तो सर परवेज इलाही साहब को भी ऐसी वजारत आला दी गई, बिरयानी की प्लेट में रख कर दी गई और उनको कहा गया कि आप खा लें, लेकिन उन्होंने उस रिस्क की बेबरकती की, उस रिस्क की तौहीन की, जिसके असरात उनके सामने आए, रिजल्ट्स उनके सामने आए। तो अब परवेज इलाही साहब की जो वजारत आला है उसका फैसला आसिफ अली जरदारी साहब के साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है। और अगर शहबाज शरीफ मान भी जाए इस बात पर और उनको इस बात पर कायल कर भी लिया जाए तो नवाज शरीफ साहब तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए परवेज इलाही साहब के यहाँ पर तो 10% इम्कान हैं कि उनकी बात को रद्द कर दिया जाएगा, 90% यही इम्कान हैं कि उनकी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। 90% इस बात के इम्कान है, 10% आप लगा सकते हैं कि शायद उनकी बात को तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन सर अब हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, हालात निकल चुके हैं हाथ से, परवेज इलाही साहब के भी और मोनस इलाही साहब के भी। अब वो कोशिशें करें, अब वो फंस चुके हैं, अब उनको पता चल चुका है कि इमरान खान साहब का साथ देकर हमने बहुत बड़ी गलती की, ताकतवरों को नाराज किया, ताकतवरों को जो है वो नाराज करने के साथ साथ उनके खिलाफ हम लोग गए। इमरान खान को सपोर्ट करना बिल्कुल यही है कि हम उनके खिलाफ गए। तो सर आप रिजल्ट अब आपके सामने है, लेकिन एक फैसला तो हो चुका है कि पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी। और जरदारी साहब जो हैं वो आपको पता है कि वो जो शतरंज की चाल चलते हैं वो बहुत ख़तरनाक चाल चलते हैं। तो अब फंस चुके हैं कुछ लोग और कुछ किरदार और कुछ शख्सियात जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे। और फिर वो सर 2018 की कारस्तानियाँ खोलेंगी, कहानियाँ खुलेंगी, बहुत सी चीज़ें एक्सपोज होंगी कि आरटीएस सिस्टम कैसे बैठा, 2018 के इंतखाबात को कैसे चुराया गया, आरटीएस सिस्टम को कैसे धांधली में तब्दील किया गया, नताइज को कैसे धांधली में तब्दील किया गया, मुस्लिम लीग नून को पंजाब में हुकूमत क्यों नहीं बनाने दी गई, जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को किसने हटाया, नवाज शरीफ, मरियम, शाहिदा खान, हमजा, शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इनके खिलाफ केसेस कौन बनवाता रहा और नून लीग को जेलों में किसने डलवाया। इसके पीछे अगर इमरान खान साहब थे तो फिर अदलिया के अंदर कौन से वो लोग थे, साकिब निसार साहब भी, साकिब निसार नामी प्रोडक्ट, सब कुछ खुलेगा सर, सारा कुछ खुल कर सामने आएगा और पता चलेगा कि इसमें वो कौन कौन सी शख्सियात इन्वॉल्व थी, कौन कौन ये सारा कुछ करवाता था, किसके कहने पर ये सारा कुछ
प्री प्लान तरीके से होता था। और एहतसाब के नाम पर वो जो शहजाद अकबर साहब थे, जिनका नाम एहतसाब अकबर रखा हुआ था, वो कैसे नैब को फाइलें देते थे, रात को बैठ के जावेद इकबाल के साथ कौन मुलाकातें करता था, चेयरमैन नैब था ना जस्टिस जावेद इकबाल, तो उसके साथ बैठकर कौन मुलाकातें करता था। एक एक कहानी खुलकर अब कौम के सामने आनी है और पता चलना है कि कौन कौन से किरदार इन्वॉल्व थे। दूसरी बात कि अब बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं परवेज लाई साहब। असेंबली तो नहीं टूटेगी, लेकिन अब इमरान खान का साथ देने वाले जो हैं वो मायूस हैं, शर्मिंदा हैं और वो मुंह नहीं दिखा पा रहे, इसलिए क्योंकि उन्होंने ताकतवरों को नाराज किया। और ताकतवरों को नाराज करना बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपनी सियासी मौत अपने हाथ से लिख रहे हैं। सिर्फ यही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब परवेज लाई साहब जो हैं उनकी वजारत आला का फैसला होना है और असेंबली तहलील नहीं होगी, क्योंकि वो खुद इस हक में नहीं है। और अब इमरान खान साहब के साथ तो वक्त के साथ साथ फूट पड़ रही है। और मोना सलाई साहब के बयानात ने, उनके इंटरव्यू ने मजीद इस बात को तकवीत दी है कि परवेज लाई साहब जो हैं और मोना सलाई साहब वो इमरान खान साहब से मुख्तलिफ सोच रखते हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ और वो इमरान खान साहब के साथ चलने को तैयार नहीं है। आइंदा मुस्तकबिल में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तक की कोई बात जो है उसके ऊपर पेशीन गोई नहीं कर सकता, क्योंकि नजूमी नहीं हूँ, आमल नहीं हूँ और ना ही कोई लोगों के हाथ देखता हूँ। तो सर जो भी होगा, पाकिस्तान की सियासत का रुख आइंदा 48 से 72 घंटों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।